एक बार फिर भारत में हुआ बड़ा रेल हादसे में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। बता दें कि हादसा आज सुबह 9 बजे हुआ। सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर है कि बोगियों के ऊपर बोगियां चढ़ गई। इतना ही नहीं, ये बोगियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। गैस कटर से काटकर बोगियों को निकाला जा रहा है। दार्जिलिंग पुलिस के मुताबिक अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कम से कम 20 से 25 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद दार्जिलिंग के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक रॉय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी और मालगाड़ी ने इसे पीछे से टक्कर मार दी। 3 डब्बे पटरी से उतरे हैं। अब तक 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हमने उन्हें बाहर निकाल लिया है। वहीं अब तक घायलों की संख्या 25 के आसपास है। उनकी हालत गंभीर नहीं है। हमने उन्हें उनके सामान के साथ बाहर निकाल लिया है। एम्बुलेंस आ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं घटना के बाद रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एक साथ काम कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एनएफआर यानी कि नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे जोन में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। कंचनजंगा ट्रेन हादसे पर रेलवे मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कंटेनर ट्रेन सिग्नल से आगे निकल गई और कंचनजंगा ट्रेन से पीछे हिस्से से टकरा गई। कंचनजंगा कोच के पास 2 पार्सल वैन और गार्ड कोच है। एनडीआरएफ डिविजनल टीम और 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। मंत्री भी वॉर रूम में है। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताते हुए कहा है कि दार्जिलिंग के फांसीदेवा इलाके में एक रेल दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। राहत बचाव काम और लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंच गए। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा ने इस दुर्घटना पर कहा है कि मुझे अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ न्यू जलपाईगुड़ी में हुई दुर्घटना के बारे में पता चला। मालगाड़ी की टक्कर में ट्रेन के 3 डब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। बचाव कार्य जारी है। राज्य सरकार सभी यात्रियों की सुरक्षा और बचाव के लिए रेल प्रशासन के संपर्क में है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। बता दें कि ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश दिए गए। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी लोको पायलट से पूछताछ शुरू कर दी। मालगाड़ी का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि एक और बड़ा रेल हादसा, इस बार पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। भारतीय रेलवे की यह दुर्गति चिंताजनक है। इतने दुर्घटनाओं के बावजूद कोई जवाबदेही नहीं। लोगों की सुरक्षा पर चर्चा कब हो? मंत्री जी को रील बनाने से फुर्सत ही नहीं। सुप्रिया के अलावा अलका लांबा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि ये भारतीय रेलवे की वो तस्वीर है जिसके बारे में ना तो कभी प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आएंगे और ना ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। पिछले कुछ सालों में सरकार की प्राथमिकताओं में वंदे भारत के अलावा मौजूद देश की बाकी 90% से ज्यादा ट्रेन होती तो बार बार ऐसे रेल हादसे की तस्वीरें सामने नहीं आती। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं एक्स यूजर नितिन अग्रवाल लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा रेल हादसा। न्यू जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मारी टक्कर। पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहे रेल हादसों से रेल मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। रील वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तब रेलवे व्यवस्था पर ध्यान जाएगा। वहीं पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि 1999 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब एक हादसा हुआ था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अब तो लोग जिम्मेदारी भी नहीं लेते। वहीं कांग्रेस लीडर श्रीनिवास वीपी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा रेल हादसा। मैं ईश्वर से यात्रियों के कुशल मंगल होने की प्रार्थना करता हूँ। पहले के रेलवे मंत्री ऐसे हादसों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देते थे। ये वाले रेल मंत्री को प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच मौजूद है ताकि वे वंदे भारत की नई रील बना सके। बता दें कि इस घटना के बाद कई लोगों ने रेलवे मंत्री के नैतिक इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी पंजाब।